हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सीए शोभना और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमएसएमई सर्टिफिकेट यानी उद्यम आधार के लिए हम ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये सर्टिफिकेट बनाने का प्रोसेस पेपरलेस है, यानी अब किसी भी ऑफिसर के अप्रूवल की जरूरत नहीं। विद इन 5 मिनट्स के अंदर हम एमएसएमई सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको अपने लैपटॉप पे ब्राउजर ओपन करना है, यहाँ पर सर्च करना है गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट www.msme.gov.in। वैसे इस वेबसाइट का लिंक हमने पिन कमेंट में भी दे दिया है, जहां आप डायरेक्टली पोर्टल पे जा सकते हैं। अब यहाँ पर आके हम एक नया रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे। इसके लिए पहले ही ऑप्शन मिलता है फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स हु आर नॉट रजिस्टर्ड एज एमएसएमई। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अपना आधार नंबर एंटर करके और आधार कार्ड पर जो भी नेम है वो एंटर करना है। ओटीपी के जरिए वेरिफिकेशन होगा। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। अब ओटीपी आपके फोन पर आएगा जो आधार से लिंक्ड है। ओटीपी एंटर करके वैलिडेट पे क्लिक करना है। इससे आधार वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। अब हमें पैन की इंफॉर्मेशन देनी है। सबसे पहले टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करना है, जैसे कंपनी, सोसाइटी, ट्रस्ट या प्रोप्राइटरी फर्म। अगर आप सिंगल ओनर बिजनेस है तो प्रोप्राइटरशिप सिलेक्ट करना है। उसके बाद अपना पैन नंबर सिलेक्ट करो। अगर कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो कंपनी का पैन नंबर डालना है। पैन होल्डर का नेम और डेट ऑफ बर्थ एंटर करो। कंसेंट देख के पैन वैलिडेट पर क्लिक करो। अब आपका पैन वेरिफिकेशन भी सक्सेसफुल हो गया। यहाँ पे अगर आपने आईटीआर फाइल किया है तो फाइनेंशियल डेटा ऑटो फेच हो जाएगा। अगर नहीं किया है तो नो शो करेगा। आप मैन्युअली अपडेट भी कर सकते हो। जीएसटी नंबर अगर नहीं है तो नो सिलेक्ट करो। नीचे अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर करो, ताकि सर्टिफिकेट जनरेट होने के बाद उसकी कॉपी आपको ईमेल पर भी मिल जाए। अब एक सेक्शन मिलेगा शेयर होल्डिंग पैटर्न का। यहाँ लिखा होगा ओबीसी, एससी, एसटी या विमेन एंटरप्रेन्योर्स के केस में 51% का होल्डिंग विमेन के पास होने चाहिए। अगर आप सिंगल ओनर हो तो ऑटोमेटिकली 100% होल्डिंग है, कोई इशू नहीं। उसके बाद अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करो, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी। जेंडर सिलेक्ट करो और अगर दिव्यांग पर्सन है तो यस वरना नो। अब नेम ऑफ एंटरप्राइज के सेक्शन में अपना बिजनेस का नाम लिखो। एमएसएमई सर्टिफिकेट का एक बेनिफिट ये भी है कि आप अपने बिजनेस का कोई भी नाम रख सकते हो, चाहे आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो या नहीं। इस नाम पे आप अपना करंट बैंक अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। अब यूनिट ऐड करना है। अगर एक ही जगह बिजनेस है तो एक ही यूनिट ऐड करो। मल्टीपल ब्रांचेस या फैक्ट्रीज है तो सबका एड्रेस ऐड करो। बिल्डिंग नंबर, विलेज, टाउन, ब्लॉक, रोड नेम, सिटी और पिन कोड लिखो। फिर ऐड प्लांट पे क्लिक करो। अगर ऑफिस एड्रेस अलग है तो उसको अलग मेंशन कर सकते हो, अदरवाइज सेम एड्रेस डाल के प्रोसीड कर सकते हो। अब लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड के सेक्शन पे आएगा। मैप ओपन होगा। अपनी शॉप या ऑफिस लोकेशन सिलेक्ट करो। ओके पे क्लिक करो, लोकेशन फेच हो जाएगी। नेक्स्ट सेक्शन में आपको अपने बिजनेस की डिटेल्स भरनी होगी। स्टेटस ऑफ एंटरप्राइज में लिखो आपकी बिजनेस कब स्टार्ट हुआ, डेट ऑफ कमेंसमेंट या फ्यूचर स्टार्ट डेट। अगर बिजनेस चालू कर दिया है तो यस, नए बिजनेस है तो नो। अब अपने बैंक डिटेल्स फिल करो, बैंक नेम, आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर। सेविंग्स या करंट दोनों भी चलेगा। मेजर एक्टिविटी में सिलेक्ट करो मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस। अगर सर्विस सिलेक्ट करते हो तो सिस्टम पूछेगा ट्रेडिंग या नॉन ट्रेडिंग। डॉक्टर, लॉयर, आईटी, टूरिज्म जैसे सर्विसेज नॉन ट्रेडिंग में आते हैं। रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स ट्रेडिंग में। अब एनआईसी कोड सिलेक्ट करो, यानी आपके बिजनेस के नेचर के हिसाब से एक कोड। सर्च बार में अपना एक्टिविटी लिखो, जैसे मिल्क, बेकरी, फर्नीचर, एनी सर्विसेज और रिलेवेंट कोड चूज करो। ऐड एक्टिविटी पे क्लिक करके सेव करो। अब नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड भरना है, कितने मेल कितने फीमेल एम्प्लॉयज है। अगर आप सिंगल ओनर हो तो 1 लिख सकते हो। प्लांट एंड मशीनरी के वैल्यू और टर्नओवर के सेक्शन में अगर डेटा ऑटो फैच नहीं हुआ तो मैन्युअली लिख सकते हो। अगर नया बिजनेस है तो 0 लिख दो। गवर्नमेंट यही डेटा सिलेक्ट करती है डिसाइड करने के लिए कि आपका बिजनेस माइक्रो, स्मॉल या मीडियम कैटेगरी में आता है। नीचे कुछ एडिशनल ऑप्शंस मिलेंगे, जेम पोर्टल, ट्रेड पोर्टल, एनसीएस पोर्टल। यहाँ यस सिलेक्ट करने पर आप इन प्लेटफॉर्म्स पे भी रजिस्टर हो जाएगा। अगर इंटरेस्टेड नहीं हो तो नो सिलेक्ट कर सकते हो। सब भरने के बाद
सबमिट पे क्लिक करो, OTP आएगा, कैप्चा फिल करो और फाइनल सबमिट करो। ये सर्टिफिकेट आप अपने शॉप या ऑफिस में डिस्प्ले कर सकते हो। देखा, बिना पैसे दिए, बिना किसी एजेंट के आपने अपने बिजनेस का MSME रजिस्ट्रेशन खुद से कर लिया। अब इस सर्टिफिकेट के बाद आपको गवर्नमेंट के हजारों स्कीम्स का बेनिफिट मिल सकता है और कई गवर्नमेंट पोर्टल्स पर MSME को 50% तक के फीस को डिस्काउंट मिलता है। वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। ऐसे ही यूजफुल वीडियोस मिस ना हो, इसीलिए हमारे चैनल मेड फॉर MSME को सब्सक्राइब करो